एवरीवन, आज है गीता जी के अध्ययन का डे 21 चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 13, 14 और 15 के बारे में आज हम बात करने वाले। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। यहाँ पर श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जो हमारी आत्मा है ना, वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरने वाली। जब हमारा जो शरीर है ना, ये हमारा साथ छोड़ देगा तो हमारी आत्मा तब भी जीवित रहेगी, वो दूसरा शरीर धारण करेगी जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और हमारी आत्मा ने पहले भी पता नहीं कितने शरीर धारण करे हैं। इसलिए जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी इस शरीर के प्रति मोहित नहीं होते, इस शरीर के प्रति उन्हें शोक और दुख नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो जीवात्मा है ना, उसने पता नहीं कितने बचपने, कितनी जवानी, कितने बुढ़ापे देख चुकी है और ये पता नहीं आगे कितने और देखेगी। इसलिए इसके प्रति बिल्कुल मोहित मत हो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू सहन कर। वो कह रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती है ना, आँख, नाक, कान, शरीर, इसको दुख और दर्द महसूस होता है। हमारी आत्मा को दुख और दर्द महसूस नहीं होता है। हमारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा को दुख हो रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि जो विषय है, विषय का मतलब है यहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, घृणा, ये सब विषय, इन सब से दूर हो जाओ। उसको दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, इन सब चीजों को वैल्यू मत करो, क्योंकि ये सब सिर्फ शरीर से रिलेटेड है। इंसान की मृत्यु होती है तो हम उसको जलाते हैं, तो उसको क्या दर्द होता है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, उसके विषयों, जो विषय वासनाएं हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, इसलिए उसको कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन एक जीवित इंसान का अगर हाथ भी जल जाता है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां उसको रिस्पॉन्स कर रही हैं कि हाँ, मेरा हाथ जला है, मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पर आत्मा को नहीं होता कुछ भी। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। जो तुम्हें दुख हो रहा है या तुम्हें बुरा लग रहा है, ये सिर्फ तुम्हारी इंद्रियों को लग रहा है, तुम्हारा जो आत्मा है उसको नहीं लग रहा। इसलिए तुम इन सबसे ऊपर उठो, इनको सहन करने की हिम्मत रखो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख की समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण मोक्ष प्राप्ति का एक तरीका भी बता रहे हैं कि अगर तुम्हें सुख और दुख एक जैसे लगने लगे, अगर तुम्हें किसी से जलन भी नहीं हो रही है, तुम्हें किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भी नहीं आ रहा है, तुम्हें किसी के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा भी नहीं हो रही है, तुम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील भी नहीं कर रहे हो और किसी से बहुत ज़्यादा, किसी से दूर भी नहीं होना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम इन सब चीज़ों से, इंद्रियों से, विषयों से बहुत ऊपर उठ चुके हो और तुम मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। मोक्ष को प्राप्त करने का सरल उपाय सिर्फ और सिर्फ ये है कि सुख और दुख को समान समझ लो। सुख आया है जिंदगी में तो भी बहुत अच्छा है, दुख आया है तो भी बहुत अच्छा है। ऐसा समझ के अगर जियोगे तो मोक्ष को प्राप्ति निश्चित ही होगी। आज का सार, आज हमें ये समझ में आता है कि मोक्ष प्राप्ति, जिसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, उसको सुख दुख, जलन, प्यार, मोहब्बत सब महसूस होती है। इसलिए हम कभी भी इतनी जल्दी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जो आत्मा है वो कई जन्मों तक भटकती रहती है, उसके बाद जाकर कभी उसे मोक्ष मिलेगा। और हमें अब जब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मोक्ष प्राप्ति का एक तरीका ये भी है कि हम ऐसा करें कि सुख और दुख को समान समझने लगे। हमें किसी से जलन ना हो, हमें किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम ना हो, हमें किसी से बहुत ज़्यादा घृणा ना हो, हम सबको इक्वली समझ कर चले, तो हमारे को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम पूरी तरह से नहीं कर सकते तो कोशिश तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं ना। उनमें से एक चीज़ तो मेरी लाइफ में अभी है कि मुझे किसी को देख के ना कभी जलन नहीं होती है कि अगर उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है या उसके पास मुझसे ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मुझे कभी जलन नहीं होती, बल्कि मुझे खुशी होती है। ठीक है ना, उसके पास है, उसकी किस्मत का है, मेरे पास जो है वो मेरी किस्मत का है, तो मैं कभी किसी से जलन फील नहीं करती हूँ किसी के प्रति। हाँ, मुझे दुख बहुत जल्दी महसूस होता है, उसने मेरी बुराई कर दी, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, तो मैं उस चीज़ों को बहुत फील करती हूँ। वो मेरे दुख का कारण बनता है और मैं कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ से उभरने की। और जब से मैंने गीता जी को पढ़ना और समझना शुरू किया है ना, मैं काफ़ी हद तक अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ।
हाँ बट कभी कभी होता है ना, ह्यूमन नेचर है, हम अपना कंट्रोल खो देते हैं अपने ऊपर से। मेरे साथ भी वही हो रहा है। बट अभी बहुत लंबा है, गीता जी के बहुत सारे अध्याय हैं। मुझे लगता है कि जब तक मेरी गीता जी कंप्लीट होगी ना, मैं जो अभी हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाऊंगी। आई पर्सनली फील दैट। आई होप आपको ये श्लोक समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।